नमस्कार साथियों, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। एक नई नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छी है और यहाँ तक कि अगर आपने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी आप अभी कर रहे हैं तो आपके पास में मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मास्टर्स डिग्री के साथ में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में 55% अंक आपके होने चाहिए, तो ही आप एलिजिबल है आवेदन करने के लिए। मास्टर डिग्री के साथ में और इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो भी हम कंप्लीटली कवर करेंगे इस वीडियो में। वीडियो साथियों थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं कंप्लीटली जानकारी आपको देता हूं अपनी हर एक वीडियो में। हर एक नोटिफिकेशन जैसे ही आती है तो मैं उस नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीटली जानकारी आपके साथ में शेयर करता हूं, ताकि आप सभी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान सके और अपने फॉर्म को फिल कर सके। ताकि कोई आप फॉर्म फिल करो तो उस वक्त आपको कुछ भी मतलब कि दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि जैसे ही फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो वो किसी ना किसी रीजन की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है। तो कम्प्लीटली मैं आपको बता दूं कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है, चेकआउट करनी है उसी के। जी हाँ, सब कुछ मैं बताऊंगा आपको ये वैकेंसी कहाँ से निकली है और आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें फ़ी क्राइटेरिया रखा गया है, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पूरी डिटेल आपको कवर करने की मैं इसमें कोशिश करूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी हाँ साथियों, मैं बता दूं आपको, आप देख सकते हैं इसमें जो कि क्लियरली मेंशन है इसमें, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी के लिए क्लास 1 पे स्केल ऑफ रुपीज़ 15,600 यानी कि 15,600 रुपये से 39,100 ग्रेड पे है ये, जो कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी चेकआउट करेंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से निकली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं क्लियरली, इसमें ये साथियों कई पोस्ट के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जो कि इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं साथियों। ये बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, राजपीपला वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर नियर आरटीओ ऑफिस, वावडी रोड, वावडी, राजपीपला डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा, गुजरात से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है, जो कि बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी से ये ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। देख सकते हैं परमानेंट बेसिस पर आपकी जॉब होने वाली है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है, जो कि क्लियरली इन्होंने कहा गया है कि इन्होंने एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट ऑफ बिरसा मुंडा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, राजपीपला डिस्ट्रिक्ट, नर्मदा, गुजरात। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन इन द प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्म। यानी कि आपको साथियों ये जो ये जो नोटिफिकेशन आउट हुई है, ये आपको ऑनलाइन आपको फिल नहीं करना है। ये फॉर्म आपको साथियों आपको फॉर्म फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और वहाँ पर भेज देने हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स भेज देने हैं, जो कि इस प्रकार से इन्होंने ये एड्रेस है इसका यहाँ पर। तो अंतिम तिथि क्या रखी गई है वो भी एक बार चेकआउट कर लीजिए। 7 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है, यानी कि अगर 7 फरवरी के बाद आपका वहाँ पर एनवलप जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, इसीलिए ध्यान से आपको देखना है। इसमें साथियों प्रोफेसर के लिए भी वैकेंट है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो मैं आपको बता दूँ, हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंट नोटिफिकेशन चेकआउट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें ट्राइबल स्टडीज़ की है, फिजिकल एजुकेशन की है, ट्राइबल स्टडीज़ की है, इकोनॉमिक्स की है, कंप्यूटर साइंस की है, लॉ की है, केमिस्ट्री है, सोशल वर्क है, कंप्यूटर साइंस के लिए है, फीमेल इकोनॉमिक्स है। यानी कि इसमें आप चेकआउट कर लीजिएगा एक बार कि आप किस कैटेगरी से है और आपने क्या सब्जेक्ट किया हुआ है, उस हिसाब से आप आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं इसकी डेट 10 जनवरी 2025 को ये रिलीज हुई थी नोटिफिकेशन, और इसकी अंतिम तिथि नहीं साथियों, मैं बता दूं ये रिलीज तो ये तब हुई थी, लेकिन फॉर्म जो शुरू हुए हैं वो यहाँ से शुरू हुए हैं, यानी कि 17 जनवरी 2025 से एडवर्टीजमेंट एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है bmtu.ac.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आपको विजिट करके बताएंगे कि आपको कैसे अप्लाई करना है। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, इंस्ट्रक्शंस है एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो साथियों हम इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही इसमें कवर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आपके इसमें एकेडमिक रिकॉर्ड देख सकते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल, पीएचडी, नेट,
नेट, स्लेट, सेट, इस प्रकार से आपके यूनिवर्स आपकी पोस्ट के लिए आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स स्कोर तैयार किया जाएगा और उसके बाद में मेरिट तैयार की जाएगी, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपको चयन के लिए, जी आपको सिलेक्टेड के लिए। तो देख लीजिए एक बार इसे आप भी। साथ ही यदि आपने, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं, यानी कि प्रोफेशनल कोर्सेज, यदि आपने इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्स किया हुआ है जैसे कि ME हो गया, MTech हो गया, तो साथियों इसमें नेट, स्लेट, सेट, PhD की अनिवार्यता नहीं है। और यदि आपने प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं जैसे कि आपकी ह्यूमनिटी हो गई, आर्ट्स हो गए, इससे रिलेटेड कोई भी आपने नॉन प्रोफेशनल किया हुआ है, तो उसमें तो आपके पास में नेट कंपलसरी होना ही चाहिए। और यदि नेट नहीं है तो सेट चलेगा, और सेट नहीं है तो स्लेट चलेगा, और इन तीनों में से यदि एक भी नहीं है तो आपके पास में PhD डिग्री होनी चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब बात कर लेते हैं बाकी की कुछ इन्फॉर्मेशन की जो इसमें दी हुई है, खास करके फ़ी क्राइटेरिया की। तो मैं बता दूं, जनरल वालों के लिए इसमें फ़ीस 500 रखी गई है, लेकिन यदि आप कैटेगरी से है तो उसमें आपको छूट दी जा रही है। जी हाँ साथियों, यदि आप कैटेगरी से है तो आपको इसमें फ़ीस क्राइटेरिया में छूट दी जा रही है, और यदि साथियों आप जनरल से है तो 500 आपकी इसमें फीस लगने वाली है। तो एक बार इसे भी ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देख सकते हैं इसमें साथियों लिखा हुआ है 7 फरवरी 2025 एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट सेल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली, यानी कि यदि आपके फॉर्म में जो आपके जो इन्वेलप है, जो अपने डॉक्यूमेंट्स है, वो वहाँ पर 7 तारीख के बाद पहुँचते हैं, 7 फरवरी के बाद पहुँचते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएंगे, उन पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को बनाने के लिए, तो आप एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात साथियों, यदि आप किसी कैटेगरी से है तो आपको मास्टर डिग्री में 5% की छूट मिलेगी, यानी कि यदि आप किसी कैटेगरी से है और आपके पास में 50 डिग्री मास्टर डिग्री में है तो आप एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन वो देखना है आपको, आपके पास में नॉन टेक्निकल है या टेक्निकल डिग्री है। अगर टेक्निकल है तो उसके लिए नेट यानी कि नेट, स्लेट, सेट, PhD की अनिवार्यता नहीं रहेगी। और यदि आपके पास में साथियों नॉन टेक्निकल है तो उसमें तो आपके पास में मैंडेटरी रहने वाली है। जी हाँ, देख सकते हैं साथियों इसे एक बार आप क्लियरली, जो कि इस प्रकार से इन्होंने क्वालिफिकेशन को लेकर भी बहुत कुछ इसमें दी हुई है लाइंस। तो एक बार ज़रूर आप खुद से भी चेकआउट कर लीजिएगा साथियों। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देख सकते हैं क्या क्या वैकेंसी और नोटिफिकेशन दी हुई है। साथ में इन्होंने क्वालिफिकेशन भी देखो मेंशन की हुई है इस प्रकार से, मास्टर डिग्री में 55% अंक है, और यदि कैटेगरी से है तो 50% अंक, और यदि कैटेगरी से है तो 50% अंकों में आपका काम चल जाएगा। और साथ में देख सकते हैं इसमें .2 बिसाइड्स फुलफिलिंग अबाउ क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर्ड द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट कंडक्टेड बाय द UGC या फिर CSIR द्वारा, या इनके सिमिलर टेस्ट होने चाहिए जैसे कि स्लेट या सेट, ये भी आपके चल जाएंगे। और यदि ये नहीं है तो PhD डिग्री होनी चाहिए, वो तो इस प्रकार से हैं, आप चेकआउट कर लीजिए 2009 से या 2016 के लिए। कंसर्न रिलेवेंट अलाइंड सब्जेक्ट जो कि इस प्रकार से ट्राइबल स्टडीज़, एंथ्रोपोलॉजी, डेवलपमेंट स्टडीज़, फॉल, इसमें भी ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इसे एक बार आप। साथ ही UGC का एक ड्राफ्ट है क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो आप UGC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके चेकआउट जरूर कर लीजिए कि क्या क्या क्वालिफिकेशनों में बदलाव किया गया है। थोड़ी सी चेंजिंग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उसमें की गई है, तो एक बार ज़रूर उसे चेकआउट कर लीजिएगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर देखिएगा उसे एक बार आप साथियों। ये देख सकते हैं रोस्टर एंड कैटेगरीज इस प्रकार से है। कैडर ये मिलेगा आपका, सब्जेक्ट ये है ट्राइबल स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, ट्राइबल स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, लॉ, केमिस्ट्री, सोशल वर्क, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स। यानी कि आपकी जो वैकेंसी होने वाली है वो इस प्रकार से है कि जो इस प्रकार आपको देखनी है, चेकआउट कर लेनी है। यानी कि ST SCBC जनरल, EWS जनरल फीमेल, SCBC जनरल, ST SC SCBC, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंट नोटिफिकेशन दी हुई है। जी हाँ साथियों, और बाकी की कुछ जानकारी एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरव्यू फेस टू फेस मीटिंग आपकी 100 नंबर और 100 मार्क्स आपके होने वाले हैं। इस प्रकार से आपका सभी स्कोर तैयार किया जाएगा और उसके बाद में आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो चलिए एज लिमिट की यदि बात करें तो एज लिमिट एक बार आपको बता देता हूँ इसमें। जी हाँ साथियों, एज लिमिट की यदि इसमें मांगते हैं तो एक बार मैं आपको एज क्राइटेरिया के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। यदि इसमें दी है तो, और यदि इसमें मेंशन नहीं की गई है तो उसकी बात अलग है। एक बार हम चेकआउट ज़रूर कर लेते हैं कि इसमें कहाँ पर एज क्राइटेरिया को इन्होंने रखा है। तो एज के लिए इन्होंने साथियों
इसमें एजुकेशन कट ऑफ डेट है, एज लिमिट ये रही साथियों, एज लिमिट इन्होंने ये रखी गई है, इसमें देख सकते हैं एक बार आप इस प्रकार से। रिसीव एप्लीकेशन मेंशन एडवर्टाइजमेंट विल बी कंसिडर्ड एन एज लिमिट एज मीन्स कैंडिडेट लास्ट डेट टू रिसीव एप्लीकेशन इज अल्टरनेट विल बी कंसिडर्ड, यानी कि लास्ट डेट को लेकर के रखा गया है, लेकिन आपकी एज लिमिट इसमें नहीं दी हुई है। जी हाँ, एज लिमिट साथियों इन्होंने जो कि इस प्रकार से दिया, मोर देन 60 ईयर्स डिसाइड मस्ट नॉट बी मोर देन, यानी कि 60 साल से आप ऊपर नहीं होने चाहिए। और एज क्राइटेरिया में भी आपको इसमें छूट मिलेगी, तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। जी हाँ, नंबर ऑफ़ वैकेंसी तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और लास्ट डेट रिसिप्ट एप्लीकेशन फॉर्म की ये है, इसमें एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिया हुआ है, आपको ये फॉर्म यहीं से मिलेगा और आपको फिल करना है कम्प्लीटली, देख लीजिए एक बार ये, और फिर वहाँ पर भेज देना है। तो चलिए एक बार इसकी वेबसाइट पर हम चलते हैं और कहाँ से वैकेंसी नोटिफिकेशन निकले वो एक बार चेकआउट कर लेते हैं, ताकि आप भी देख सकें। जी हाँ, ये आ गए साथियों हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि इस प्रकार से आप देख लीजिएगा bmtu.ac.in। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करोगे नीचे जाओगे तो आपको मैं बता दूं कहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगी, तो थोड़ा आपको नीचे जाना है और आपको यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार आप इसमें, जो कि इस प्रकार से आपको मिल जाएगी। ये देखिए साथियों, जैसे ही आप इसमें नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर ये न्यू का सेक्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर तो कम्प्लीटली सारे की सारी इन्फॉर्मेशन ये निकल जाएगी, एक बार करके देखते हैं हम एक बार इसमें। तो ये देखिए साथियों, ये यहाँ पर ये नोटिफिकेशन के लिए आ चुकी है, जो कि इस प्रकार से है यहाँ पर। तो आपको ये तो शॉर्ट मिलेगी आपको, और अगर आपको अलग से जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप पोस्ट के लिए किस यानी कि प्रोफेसर के लिए देख रहे हैं या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो आप ऐसे चेकआउट कर सकते हैं। एक एक करके इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये तो प्रोफेसर के लिए है, और ये वाली साथियों एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है, और ये वाली आप देख सकते हैं ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। जी हाँ, देख सकते हैं ये वाली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगी, और वहीं पर नोटिफिकेशन के लास्ट पेज पे जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपको फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको फिल करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और वहाँ पर भेज देना है। जी हाँ साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।